नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम श्री लक्ष्मी नमः। ओम अक्षय पुण्याय नमः। दानम पुण्यम तपा स्वाध्यायो देवानां च तथाचनम कृते यत् क्रियते सर्वं तद् द्वापर दिने अपि च तत्कलो यदि कर्तव्यम तन् महापुण्यदायकम विशेषता तु यत् कुर्यात् अक्षयाय तृतीयके। अर्थात सतयुग में जो पुण्य, दान, तप और देव पूजन से प्राप्त होता है वह कलयुग में अक्षय तृतीया के दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी प्रदान करता है। अक्षय फल अमर पुण्य। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो न केवल अक्षय तृतीया की महिमा बताती है बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि सच्चे भाव से किया गया दान और धर्म मनुष्य के भाग को कैसे बदल सकता है। यह कथा है धर्मदास नामक एक वैश्य की, जो गरीब था परंतु उसके मन में भक्ति और श्रद्धा का अथाह समुद्र था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक वैश्य अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। दिन रात अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता में डूबा रहता, परंतु एक बात उसमें विशेष थी, वह था उसका धर्म के प्रति समर्पण। धर्मदास नित्य भगवान की पूजा करता, ब्राह्मणों का सत्कार करता और ईश्वर की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता। उसके इस सदाचरण और भक्ति की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक दिन धर्मदास ने किसी संत से अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना। संत ने बताया कि इस दिन किया गया दान और पुण्य कभी क्षय नहीं होता। यह दिन स्वयं त्रेता युग का आरंभ करने वाला है। इस दिन यदि कोई तन, मन और धन से पूजा करे तो उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह सुनते ही धर्मदास के मन में एक निश्चय हुआ, इस बार जब अक्षय तृतीया आएगी मैं अपने सामर्थ्य अनुसार सर्वश्रेष्ठ दान करूंगा। अक्षय तृतीया का दिन आया। धर्मदास प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गंगा जल से स्नान किया, देवताओं की विधि पूर्वक पूजा की, फिर जो कुछ भी उनके पास था, जल से भरे कलश, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, स्वर्ण और वस्त्र, सब कुछ भगवान को समर्पित करके ब्राह्मणों को अर्पण कर दिया। यह देखकर धर्मदास की पत्नी और परिजन घबरा गए। उन्होंने कहा, यदि तुम सब कुछ दान में दे दोगे तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास मुस्कुराया और बोला, जिस ईश्वर ने अब तक हमें सहारा दिया वही आगे भी हमारी चिंता करेगा, और उसके बिना डिगे श्रद्धा से अपना संपूर्ण अर्पण कर दिया। समय बीतता गया। धर्मदास वृद्ध हो गया। शरीर में रोगों ने घर कर लिया, परंतु उसके धर्म और दान में कभी कमी नहीं आई। हर अक्षय तृतीया पर वह उपवास करता, पूजा करता और यथाशक्ति दान करता रहा। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अगले जन्म में वही धर्मदास बना कुशावती का प्रतापी राजा। एक ऐसा राजा जिसके यज्ञ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी ब्राह्मण रूप धारण कर उपस्थित होते थे। धर्मदास अब राजा होकर भी कभी अहंकार में नहीं आया। धर्म उसका आधार था, भक्ति उसकी आत्मा थी। वह जन कल्याण में ही अपना जीवन अर्पित करता रहा और माना जाता है कि वही धर्मदास अगले जन्म में भारत के इतिहास के महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में प्रकट हुए। तो हे भक्तों, इस पावन अक्षय तृतीया पर यदि आप भी धर्म, भक्ति और श्रद्धा से पूजा व दान करें तो आप भी उस अक्षय पुण्य के अधिकारी बन सकते हैं, जिसे कोई समय, कोई काल नष्ट नहीं कर सकता। ध्यान रखें, जो सुने अक्षय तृतीया की यह पुण्य कथा और करे विधि पूर्वक पूजन और दान, उसके जीवन में आता है सुख, समृद्धि और भगवान का विशेष आशीर्वाद। ओम अक्षय पुण्याय नमः। हरिओम तत्सत। जय श्री लक्ष्मी नारायण। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।